Guys, good afternoon to all of you. Today I'm going to discuss another topic of beard, which is which is learning. So this is सर most प्लीज important topic कर दो, of बहुत शोर beard. आ रहा है. This is most important topic of beard, which is learning. Right? Learning क्या चीज होती है? You have to understand about the learning. लर्निंग का मीनिंग होता है लर्निंग इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ द बिहेवियर. ठीक है, जैसा कि स्लाइड के अंदर दिया हुआ है, लर्निंग इज सेड टू बी द इक्विवेलेंट टू चेंज, मॉडिफिकेशंस, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट. दिस इज कॉल्ड द लर्निंग. Okay, in a simple term you have to understand when there should be a teaching, when there will be a teaching, then there will be a learning. Okay, अगर आपकी टीचिंग है तो वो लर्निंग भी होनी चाहिए बच्चों को. ओके, अगर बच्चे उस कंसेप्ट को लर्न कर गए हैं तो उनका बिहेवियर मॉडिफाइड भी होना चाहिए, उनकी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, उनकी इंप्रूवमेंट भी होनी चाहिए और एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए. राइट? तो लर्निंग क्या चीज है? It is considered as change, modification, development, improvement and adjustment. Okay, although learning जो होती है, learning एक lifelong process है. Okay, it starts from the birth and till death it continues go on. Learning चलती ही रहती है. It starts from the womb towards it goes until the tomb. वूम होती है, बच्चे माँ की कोख से स्टार्ट होती है और लास्ट तक चलती रहती है. इवन बच्चा जब माँ के पेट में भी होता है तब भी लर्न कर रहा होता है. राइट? तो ये लर्निंग एक नेचुरली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. ओके, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न एंड कंटिन्यूज अप टू हिज डेथ. ओके, देयर इज ए important definition of the gates which you have to remember. Learning is the modifications of behavior through experience and training. Right? यहां पर आपको सिंपल टर्म में इतना समझ लो आप कि वट एवर यू आर गोइंग टू टीच, जो आप टीचिंग करवाने के लिए जा रहे हैं, तो वो बच्चा तो लर्न कर रहा है ना. आपके वे से वो टीचिंग होगी, बीइंग ऑफ ए टीचर, और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग होगी. तो इफ यू वांट टू जज कि आपकी टीचिंग का असर हुआ या नहीं हुआ, तो याद रखना बच्चे के अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशंस होगी, उसके बिहेवियर की, उसकी डेवलपमेंट है, उसकी इंप्रूवमेंट है. अगर ये चीजें आ रही हैं तो दैट मींस योर टीचिंग इज सक्सेस. ओके, अदरवाइज योर टीचिंग इज नॉट सक्सेस. मैंने आपको फर्स्ट डे में कहा था और बार बार ये कहता आ रहा था कि दुनिया के अंदर कभी भी बच्चा नालायक नहीं होता. कौन नालायक होता है? उसको जो टीच करवा रहा है, उसको जो गाइड कर रहा है. राइट? तो इट इज आवर ड्यूटी, हमें उसको कैसे बेस्ट बनाना है. ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. ओके, तो कई देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग द लर्निंग. ठीक है, लर्निंग के ऊपर इफेक्ट डालते हैं. कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं. इनको आपको अंडरस्टैंड करना है. सबसे पहले आ गया मैच्योरेशन. ओके, समटाइम आपने देखा होगा कि बच्चा जब छोटे होते हैं तो उनकी लर्निंग बहुत तेजी के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लर्निंग भी हल्की हल्की डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है. राइट? रेडीनेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रेडीनेस, आपको बिफोर गोइंग टू द टीचिंग यू हैव टू मेक रेडी टू द स्टूडेंट. आप उस टीचिंग के उस जो बच्चे को लर्निंग हो रही है, बच्चा रेडी भी तो होना चाहिए ना. चाइल्ड शुड बी रेडी टू लर्न, है ना. वो अदरवाइज वो उसकी लर्निंग होएगी नहीं. तो इसको पहले आप समझिए कि रेडीनेस भी लर्निंग के ऊपर इंफ्लुएंस डालती है. एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड. राइट? इट इज ए अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ये भी लर्निंग के ऊपर इंफ्लुएंस डालते हैं. कैपेसिटी, यू नो द कैपेसिटी. फिफ्थ पॉइंट, मोटिवेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, इफ कहते हैं कि मोटिवेशंस नहीं है तो वो लर्निंग कभी भी सक्सेसफुल पूरी तरह से 100% हो ही नहीं सकती. नेक्स्ट पॉइंट है अटेंशन एंड इंटरेस्ट. किसी फिलोसोफर ने तो ये बोला है कि अटेंशन एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड द मदर ऑफ लर्निंग.
कि कहने का मतलब इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ओके, आपकी अटेंशन भी वहां नहीं है, तो वो लर्निंग चाहे जब 4 घंटे आप पढ़ते रहो, तो वो लर्निंग आपकी कभी भी बेस्ट बन ही नहीं सकती है। मेमोरी, मेमोरी का बड़ा रोल है, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, आपकी मेमोरी उस चीज को लर्न करने के लिए तैयार भी है या नहीं है। मेंटल हेल्थ, गोल, विल, इंटेलिजेंस, मेंटल फिटीग, तो ये सारे के सारे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि इन फैक्टर से हमारी लर्निंग डिक्लाइन भी हो सकती है और हम लर्निंग को इंप्रूव भी कर सकते हैं। राइट बच्चे, तो नेक्स्ट कुछ आ जाते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आ गया हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन, राइट। ये भी हमारा लर्निंग के ऊपर इफेक्ट बहुत डालता है। प्रॉपर हम अगर फूड नहीं लेंगे, पूरा न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, तो ये हमारा लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेगा। समटाइम ड्रग्स हो गया, राइट, और फिजिकल फटीग, ये भी, फिजिकल फटीग ज्यादा होगी तो आपने देखा होगा कि वो लर्निंग उतनी बेटर वे में नहीं हो सकती है, राइट। ड्रग्स वगैरह लेंगे तो मेमोरी पे असर करेगी, मेमोरी पे असर करेगी तो हमारी लर्निंग बेटर नहीं होगी, राइट। तो गुड फिजिकल हेल्थ, एज, ये सारे के सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए। ये बड़े इजी हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं जंप कर रहा हूं ये, ठीक है, पॉइंट्स। नेक्स्ट आ गया कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर, ओके। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं जो आपके लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके अंदर आ गया डिफिकल्टी ऑफ द टास्क, सिमिलैरिटी ऑफ द टास्क, मीनिंगफुलनेस ऑफ द टास्क, लेंथ ऑफ द टास्क, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टास्क, प्लेजेंटनेस एंड अनप्लेजेंटनेस ऑफ द टास्क। समटाइम कुछ इस तरीके के फैक्टर भी आ जाते हैं ना, सपोज एक पॉइंट ही बड़ा डिफिकल्ट है, तो वो डेफिनेटली आपकी लर्निंग के ऊपर असर करेगा, right? तो दीज आर सिंपल वन। नेक्स्ट आ गया मेथड। वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो आपकी लर्निंग को इफेक्ट्स करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। उन मेथड के अंडर आ गया आपका होल एंड पार्ट मेथड, ओके, प्रैक्टिस लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय इनसाइट। तो गाइस इनको आप ये देख लेना, दीज आर वेरी सिंपल, ओके, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग, राइट। सो थ्योरीज ऑफ लर्निंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ओके। हमें बीइंग ऑफ ए टीचर वी शुड नो अबाउट द लर्निंग थियोरीज। इन लर्निंग थियोरीज हमारे यहाँ ये एक रोड मैप बनती हैं जिससे हम अपनी टीचिंग और लर्निंग को बेस्ट बना सकते हैं, राइट। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग को आप अंडरस्टैंड कीजिए। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, इट वाज गिवन बाय द रिनाउंड एजुकेशनिस्ट थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी दी है 1898 के अंदर। इस थ्योरी को हम बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड प्लेजर एंड पेन थ्योरी, राइट, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी एंड बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सबसे पहले आई थी, ओके, राइट। तो ये थ्योरी बेसिकली क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है, या थॉर्नडाइक ये कहता है इस ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर, वी लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स। मतलब थॉर्नडाइक वांट्स टू से दैट कि कोई भी चीज हमारे लिए नई होती है, हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वी मेक एरर्स, वी मेक मिस्टेक्स, तभी हम उसको लर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकिल चलाना, आप सभी देखो जब हमने साइकिल सीखी थी तो हम कितनी बार साइकिल से गिरे थे, है ना। लेकिन हम बार बार जब हम प्रैक्टिस की तो हमें क्या हो गया, साइकिल चलाना आ गया। तो ये थ्योरी इसी बेस्ड के ऊपर है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ओके। द मोर प्रैक्टिस यू विल डू, आपकी लर्निंग बेटर हो जाएगी, राइट। ऑल्दो थॉर्नडाइक ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, इसने रैट्स के ऊपर, कैट्स के ऊपर, फिश के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और जब इन्हें, और इन सभी पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने कंक्लूड ये किया कि वी लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स, ओके। तो हम इसका भी एक एक्सपेरिमेंट भी समझेंगे। तो द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज दैट इट इज बेस्ड अपॉन द practice makes a man perfect, okay. We learn by making mistakes. It was developed by Thorndike 1898. This theory is also known as pleasure and pain theory, stimulus response theory and bond theory of learning, okay.
नेक्स्ट हम करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ दिस थ्योरी। ये थ्योरी किस प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है? तो इट इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर और सिलेक्शंस एंड कनेक्शंस, मींस बार बार हम गलतियां कर रहे हैं, और सिलेक्शंस और कनेक्शंस हैं वो आपस में बिल्ड नहीं हो रहे हैं, इसके ऊपर बेस्ड है। जो लर्निंग है, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है इस थियरी का, कि जो लर्निंग है इट इज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ कनेक्शंस। जब वो कनेक्शंस आपस में बार बार प्रैक्टिस करके अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिस पे हम पर्टिकुलर उस चीज को सीख लेते हैं, वो कनेक्शन आपस में बिल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये बोलती है कि लर्निंग जो है इंक्रीमेंटल है, नॉट इनसाइटफुल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है कि लर्निंग इनसाइट नहीं होती, मतलब हमें अंदर से लर्निंग नहीं आती है ना। वी डोंट लर्न फ्रॉम द माइंड, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट से हम लर्न करते हैं, मतलब इंट्यूशन से, अंदर रीजनिंग से हम लर्न नहीं करते हैं। इनसाइटफुलनेस इट इज द करेक्ट वर्ड। वी डोंट लर्न फ्रॉम इनसाइट, वी लर्निंग इज इंक्रीमेंटल, ये बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ओके, लर्निंग रिक्वायर्स बोथ प्रैक्टिस एंड रिवार्ड्स। तो इसका प्रिंसिपल ये भी है कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी लर्निंग बेटर होगी, साथ ही साथ रिवार्ड, अगर हम रिवार्ड भी देंगे तो भी लर्निंग बेटर होगी बच्चों की। ओके, हमारी आल्सो एस आर कनेक्शंस बोलते हैं, एस आर, राइट। एस आर का मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन, कि अगर बीइंग ऑफ ए टीचर आपको बच्चों से लर्निंग अगर बेटर लेनी है तो आप पहले बच्चों को स्टिमुलस दो। जब स्टिमुलस मिलेगा बच्चों को तो बच्चों से आप रिस्पॉन्स ले सकते हो। ठीक है, स्टिमुलस मतलब अराउज करना, उनको उनको स्टिमुलेट करना किसी चीज के बारे में, किसी भी काम को करने के लिए, राइट। और लास्ट ये बोलता है इंटेलिजेंस इज फंक्शंस ऑफ नंबर ऑफ कनेक्शंस लर्नड, कि जब वो काफी सारी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो सभी जो कनेक्शंस आपस में जब बिल्ड हो जाते हैं तो उनसे हमारा इंटेलिजेंस फॉर्म हो जाता है, राइट। तो इट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नेक्स्ट हम इसकी एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से हमें इस थ्योरी के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, आपके सिलेबस के अंदर भी है, तो वो है कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट, राइट। थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था कैट के अंदर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स बनाया, दिस इज कॉल्ड द पजल बॉक्स। ओके, इस पजल बॉक्स के बाहर आने के लिए आप ये देख रहे हैं, इस पजल बॉक्स में से बाहर आने के लिए अंदर एक छोटा सा लीवर था, उस लीवर को पुल करना पड़ता था और तभी हम बाहर आ सकते थे, तभी कैट बाहर आ सकती थी। ठीक है, कैट एक्सपेरिमेंट है बाय थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, इस पजल बॉक्स के अंदर कैट को डाल दिया और उस कैट को 24 आवर्स के लिए भूखा रखा। ओके, तो शुरू में तो कैट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन जैसे ही कैट की भूख भरनी स्टार्ट हुई, और इनफैक्ट थॉर्नडाइक ने उसकी भूख को जागृत करने के लिए या स्टिमुलेट करने के लिए उसने बाहर फिश भी रख दी, मतलब ए फिश वाज प्लेस्ड आउटसाइड द पजल बॉक्स, राइट। वो आप देख रहे होंगे कैट का फूड, राइट, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। ओके, ये देखिए, अब क्या था कि जैसे ही फिश को प्लेस किया गया बाहर, तो फिश की स्मेल कैट को आने लग पड़ी। तो कैट ऑलरेडी हंगरी थी, है ना, भूखी थी काफी 24 घंटे से, और स्मेल ऑफ द फिश उसने क्या किया, एक स्टिमुलेशंस का काम किया, एक मोटिवेशंस का काम किया टू कम आउट ऑफ द बॉक्स एंड गॉट द रिवार्ड। लेकिन कैट को पता नहीं था कि अब ये पजल बॉक्स खुलना कैसे है। तो थॉर्नडाइक अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैट ने बहुत बार, मतलब कभी तो वो उसकी जो रॉड लगी हुई थी पजल बॉक्स की, तो रॉड पे अपने सर को मारती है, कभी पाज इधर उधर मारती है, स्क्रैचिंग बहुत करती है इधर उधर, कि किसी वे से कैट बाहर आ जाए,
क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हंग्री थी काफी टाइम से, और बाहर फिश पड़ी हुई थी, और जो फिश थी वो एक मोटिवेशन का काम कर रही थी कैट के लिए। तो अल्टीमेटली बार बार जब वो करती रहती है, तो क्या होता है कि उसका जो पाव होता है, पंजा जो होता है कैट का, वो लीवर पे प्रेस हो जाता है। तो जैसे लीवर पे प्रेस होता है, तो वो जो डोर था वो खुल जाता है। तो कैट केम आउट ऑफ द बॉक्स एंड गॉट द रिवार्ड, वो फिश खा लेती है, राइट। ये था एक एक्सपेरिमेंट। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, सिमिलर सेम एक्सपेरिमेंट किया, राइट, सेम कंडीशंस के अंदर किया। वही पजल बॉक्स था, वही कैट को उसने डाला उसके अंदर, और कुछ टाइम के बाद उसने बाहर फिश को रखा। तो उसने फिर देखा कि कैट ने फिर बाहर आने के लिए, कैट स्ट्रगल कर रही है कि किसी वे में मैं बाहर आ जाऊं। तो अचानक ही उसका जो पा था फिर उसको लग जाता है लीवर को, तो बाहर आती है। तो अल्टीमेटली जब ये एक्सपेरिमेंट 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स हुआ, तो थॉर्नडाइक उसको नोट कर रहा था कि हर एक्सपेरिमेंट में कैट को कितना टाइम लगा बाहर आने में। सपोज करो कि पहले पहले एक्सपेरिमेंट में कैट को बाहर आने के लिए जो टाइम लगा, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट का जो टाइम था वो कम था, थर्ड का और कम था, फोर्थ का और कम था। लेकिन जब 7 और 8th एक्सपेरिमेंट पे आता है, तो जैसे ही वो कैट को बॉक्स के अंदर डालता है, तो कैट लीवर को प्रेस करती है, बाहर आती है और फिश खा जाती है। तो अब क्या था कि कैट हैज लर्नड हाउ टू ओपन द डोर। तो कैट की लर्निंग हो गई कि उस डोर को हम मुझे ओपन कैसे करना है, और उस फिश को वो कैसे, रिवार्ड को हमें कैसे लेना है। तो ये सारा का सारा एक वीडियो के थ्रू भी मैं आपको दिखाता हूं, राइट, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट गाइस। कैट एक्सपेरिमेंट है ये, आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं इसका। तो अगर ये अभी स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ पे, सो एक बार इसका एक वीडियो भी देख लीजिए आप ना, व्हेन यू विल टाइप कैट एक्सपेरिमेंट बाय थॉर्नडाइक, तो ये फर्स्ट आ जाएगा कैट एक्सपेरिमेंट, ओके। आप इसको जरा देखिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं।
Sir, you're not audible. Sir, your voice is not clear to us. Sir, you're muted. Sir, we are not able to hear anything. Sir, अब आ रही है your आवाज? voice is not मैं आपको clear. कोई बात नहीं, डोंट वेरी गाइस, डोंट वेरी। आपने sir. क्या करना है, अब आ रही है नजर आपको? ठीक है, Yes, sir. ये कैट का Yes, एक्सपेरिमेंट है। ये आपने ना यूट्यूब के ऊपर, शायद हो सकता है जूम के थ्रू ये इट इज नॉट कमिंग ऑडिबल, तो आपने कैट एक्सपेरिमेंट बाय थॉर्नडाइक ना अपना यूट्यूब पे डालना है। तो ये 2 मिनट्स का वीडियो है। ओके, यू विल कम टू नो। ओके, मैं यहां से फर्दर आगे आता हूं। ठीक है बच्चे, Okay, sir. तो यहां पर हम बात कर रहे थे, तो जब उसने कैट को पजल बॉक्स में डाला, तो जब सेम एक्सपेरिमेंट बार बार हुए, 6 टाइम्स 7 टाइम्स हुए, तो अल्टीमेटली 7th और 8th एक्सपेरिमेंट में व्हाट हैपेंड, कैट हैज लर्नड हाउ टू ओपन द पजल बॉक्स। यानी कि यहां से उसने, थॉर्नडाइक ने ये निकाला अपने थीसिस में, अपने एक्सपेरिमेंट में, हैज रिटन अबाउट कि नाउ कि जो हम लर्न करते हैं बाय मेकिंग मिस्टेक्स करके हम लर्न करते हैं, और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है जिसमें हमारी परफेक्शन हो जाती है। राइट, सो ये था, इट इज अबाउट द थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट ऑफ द कैट। ये क्लियर हो गया आपको सभी को बच्चे? नेक्स्ट अब अंडरस्टैंड करो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या निकल के आया है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने 3 लॉज निकाले हैं और एजुकेशनल इंप्लीकेशंस। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक से, राइट, 3 लॉज। तो वी हैव टू रिमेंबर 3 लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, एंड एजुकेशनल इंप्लीकेशंस या एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी क्या थी। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड वी डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ एक्सरसाइज, थर्ड वी विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ इफेक्ट, और उसके बाद हम एजुकेशनल इंप्लीकेशंस करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी के ऑफ लर्निंग के। राइट, तो फर्स्ट जो लॉ था, लॉ ऑफ रेडीनेस। ओके, तो थॉर्नडाइक हमें समझाता है कि भाई, थॉर्नडाइक ये कहता है कि वी हैव रेडीनेस मींस ए प्रिपरेशंस फॉर एक्शन, कि whenever we have to teach in the class, first of all we have to prepare the student, we have to make ready to the student. Okay, so this is called law of readiness. Okay, law of readiness, कैट के एक्सपेरिमेंट से आपने इसको मतलब कोरिलेट करना है। ओके, कि भाई कैट जो पहले उसने कैट को जब डाला, तो कैट वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू कम आउट फ्रॉम द केज, कम आउट फ्रॉम द पजल बॉक्स। लेकिन जैसे ही उसने फिश को प्लेस किया, तो अब फिश की जो स्मेल थी, उसने क्या किया, उसको रेडी कर दिया माइंड के अंदर कि नाउ आई हैव टू कम आउट ऑफ द केज, कम आउट ऑफ द पजल बॉक्स, एंड आई हैव टू गेट द रिवॉर्ड। ओके, थर्ड आ गया लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्रैक्टिस। ओके, अब कैट ने क्या किया, उस बॉक्स में से बाहर निकलने के लिए बार बार प्रैक्टिस किया, है ना, कभी स्क्रैचिंग किया, कभी अपना हेड रॉड पे डाला, लगाया कि किसी वे में मैं बाहर आ जाऊं। तो बार बार प्रैक्टिस करने से क्या हो गया कि अल्टीमेट जो कैट थी वो लर्न कर गई उस स्किल को। तो सिमिलरली बीइंग ऑफ ए टीचर, आपको बच्चों को बार बार जब किसी भी स्किल के बारे में, किसी भी टॉपिक, न्यू टॉपिक है उसके बारे में आप उसको पढ़ाते हैं, तो पहले आपने उनको मोटिवेशन डालनी है, मतलब रेडी करना है, फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लास्ट आ गया लॉ ऑफ इफेक्ट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन। सम टाइम मतलब कोई भी टॉपिक मतलब प्लेजर के साथ हमें इजिली अंडरस्टैंड हो गया, राइट, तो हमारी लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन हो जाता है। और लॉ ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, दो चीजें आती हैं इस इफेक्ट के अंदर, कि समटाइम हमें वो जो टॉपिक है वो हमें पेन के साथ हमें अंडरस्टैंड होता है, राइट। तो थॉर्नडाइक की इस कैट के एक्सपेरिमेंट से यू हैव टू राइट ओवर देयर कि वी हैव 3 लॉज हमने वहां से डिड्यूस किए, हमने एक्सट्रैक्ट किए, और एजुकेशनल इंप्लीकेशंस। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या बोलती हैं? अब यहां पर आपने एजुकेशनल इंप्लीकेशंस यू हैव टू डिफाइन
but according to the trial and error theory of Thorndike, trial and error theory of learning by the Thorndike. तो एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है इस थ्योरी की? नंबर 1, रेडीनेस इज द प्रिपरेशन फॉर एक्शन, राइट? रेडीनेस कह लो या मोटिवेशंस कह लो. अब फिश के, अब कैट के केस में मोटिवेशंस का काम किसने किया था? फिश ने किया था. तो आप क्या कर सकते हो इन ए क्लास, मतलब यू कैन से ओके गाइस, आप अगर इस टॉपिक को करके लेके आओगे तो मैं आपको एक रिवार्ड पेंसिल दूंगी, टॉफी दूंगी, है ना? यू हैव सीन दैट. ओके, छोटे बच्चों के लिए. अब जो बड़ा बच्चा है, बड़े बच्चे के लिए क्या रिवार्ड है? अब बड़ा बच्चा क्लास में कुछ आंसर भी दे रहा है, तो अगर आप बीइंग ऑफ ए टीचर आप स्माइल भी कर देते हैं, तो आप यकीन मानिए स्माइल भी उसके लिए एक रिवार्ड होगा, राइट? आप उसकी गलती के ऊपर भी स्माइल कर देते हैं, आप उसकी गलती के ऊपर भी कहते हैं ओके यू हैव ट्राइड वेल, तो वो भी एक रिवार्ड होगा. तो आपने रिवार्ड जरूर देना है, रेडी रेडी जरूर करवाना है बच्चों को, बिकॉज वी हैव कम टू लर्न दैट कि विदाउट द रेडीनेस, विदाउट द मोटिवेशन लर्निंग नहीं होती है, राइट? नेक्स्ट एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है इस थियरी का? कि भाई टीचर के लिए वही वाली बात आ गई कि बच्चे को रेडी करे लर्निंग के लिए, मोटिवेट करे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यू हैव टू अराउज द लर्निंग पावर ऑफ द स्टूडेंट. उनकी अटेंशन, उनका इंटरेस्ट, उनकी क्यूरियोसिटी, उसको जागृत करना है, राइट? नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला पॉइंट, द लॉ ऑफ इफेक्ट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट. ओके, और नेक्स्ट क्या कहता है एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ दिस थियरी का? प्रैक्टिस लीड्स ए मैन टुवर्ड्स मैच्योरिटी, या प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस. प्रैक्टिस से, द मोर आप बच्चों को प्रैक्टिस कहोगे करवाने के लिए, उससे उनकी लर्निंग इफेक्ट हो जाए, उनकी लर्निंग एक बेटर बन जाएगी, राइट? नेक्स्ट एप्लीकेशंस क्या है इस थ्योरी की? कि हैबिट्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रेपिटेशन. हैबिट्स क्या होती हैं? एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग का कह रहा है हैबिट इज नथिंग बट इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिपीटेड एक्शन. कि किसी भी चीज का हम बार बार रिपीट करते हैं उसको, तो वो अल्टीमेटली वो फिक्स्ड हो जाती है, वो एक पक्की बन जाती है हैबिट, पक्की एक हमारे माइंड में बन गई और वही हमारी हैबिट होती है. तो बीइंग ऑफ ए टीचर या बीइंग ऑफ ए पेरेंट, हमें बच्चों के अंदर हमें हैबिट फॉर्म करनी है, गुड हैबिट्स हमने उनके अंदर डालनी है, राइट? क्योंकि हैबिट ने ही आगे रिजल्ट लेके आना है, राइट? तो हैबिट जो होती है, हैबिट इज नथिंग बट इट इज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एक्शंस. हैबिट ही आगे जाकर आपका बिहेवियर बनाती हैं. ओके, देन फॉर्म ए गुड हैबिट्स विद इन द चाइल्ड, विद इन द चिल्ड्रन. और लास्ट में इवन द टीचर कैन इंप्रूव हिज टीचिंग मेथड मेकिंग यूज ऑफ दिस थियरी. इस थियरी के बेस पे टीचर को भी पता लगता है कि आपने उसको किस मेथड से उसको पढ़ाना है, किस वे में पढ़ाना है, किस वे में मोटिवेट करना है. तो ये सारा का सारा दैट कम्स अंडर द एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ दिस थियरी. राइट गाइस, थैंक यू सो मच गाइस.